कि महाराष्ट्र और बिहार दोनों की राजनीति लगता है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई दिख रही है। वहां पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कहा तो खुद फडणवीस ने उन्हें कलंक का पीलिया बताया और इलाज कराने की सलाह दी। खास बात है कि इस तरह के विवादों से दूर रहने वाले बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे की निंदा की है। महाराष्ट्र की राजनीति में कलंक पर कलह जारी है। अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक बोला तो बीजेपी बिफर पड़ी है। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। अमूमन इस तरह के विवादों से दूर रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे के बयान की निंदा की और राजनीति में भाषा के स्तर को बनाए रखने की सलाह दी। लेकिन खुद बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर का अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रहा। प्रवीण दरेकर ने उद्धव ठाकरे को मातोश्री का कलंक करार दिया। टिट फॉर टैट, देवेंद्र जी के ऊपर अगर इसी तरह का नीचे स्तर का बयान करोगे और हम चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सुसंस्कृत पार्टी है, हम अच्छी राजनीति करते। देवेंद्र जी राज्य के सुसंस्कृत नेता है। इसका मतलब उसको जाके कुछ भी कोई बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। जशास तसं उत्तर दिलं जाईल। बीजेपी के हमले को देख लगा कि उद्धव ठाकरे अपने बयान का बचाव करेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी से ही सीधा सवाल कर डाला। क्या मैंने गलत लैंग्वेज क्या गलत है बोला गया है जो सबने कहा। नहीं, मैंने तो अभी भी दोहराई ना भाषा। कलंक का मतलब क्या होता है? क्या इसमें मैंने गाली गलोच कहा की? जो मैंने जिस शब्द में मला त्यांनी जे काय म्हटलं ते चालतं काय? वो चलता है आपको? हाँ, मेरा ऑपरेशन हो गया उस बारे में वो मेरी मजाक उड़ा रहे, वो चलता है? वो कौन सी संस्कृति है? शिवसैनिक बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, सोमवार को नागपुर में उद्धव ठाकरे के बयान के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर बताया कि कलंक किसे कहते हैं। लेकिन मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उद्धव को इलाज की जरूरत है। हमारे पूर्व मित्र और आज के राजनीतिक विरोधी श्री उद्धव ठाकरे जी, इनकी सोच पर और उनके व्यवहार पर मुझे तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की आवश्यकता है। शायद इस परिस्थिति के कारण उनके सोच के ऊपर बहुत विपरीत इस प्रकार का परिणाम हुआ है और इसलिए जब ऐसी मानसिकता में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलता है तो उस पर रिएक्शन नहीं दी जाती, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दूं। राजनीति में नेताओं की जुबानी जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से भाषा का असर गिरा है उससे तो राजनीति ही कलंकित होती दिख रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।